अब तक की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला है, काराकस में हुए धमाकों की फुटेज, अमेरिकी मरीन के हेलीकॉप्टर्स और अंत में निकोलास मदुरो की वो वायरल तस्वीर जिसमें वो हथकड़ी में यूएस एजेंट्स के साथ हैं। क्या एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उसके ही घर से किसी दूसरे देश की मिलिट्री उठाकर ले जा सकती है? जी हाँ, जो हॉलीवुड की फिल्मों में होता था वो 3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला में हकीकत बन गया। एक तरफ अमेरिका इसे ऑपरेशन जस्टिस कह रहा है तो दूसरी तरफ रूस और चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की हत्या बता रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल पैलेस में नहीं बल्कि अमेरिका की एक सुपर मैक्स जेल में है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये वॉर ऑन ड्रग्स है या फिर दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने पर कब्जा करने की एक चाल? और सबसे बड़ी बात, इस घटना के बाद क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूँ और आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वेनेजुएला के इस संकट को जो आपकी और मेरी जिंदगी पर भी असर डालने वाला है। आखिर हुआ क्या? जनवरी 3 से जनवरी 6 पिछले 72 घंटों में आखिर हुआ क्या? ये कहानी शुरू होती है 3 जनवरी की सुबह। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्लोरिडा से एक आदेश दिया। इसके तुरंत बाद यूएस सदर्न कमांड ने ऑपरेशन साइमन बोलीवार लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज और खुफिया एजेंसी डीईए ने काराकस में घुसकर निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप क्या है? नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद। आपको याद दिला दूं, साल 2020 में ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मदुरो के सिर पर $15 मिलियन करीब 125 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अमेरिका का कहना है कि मदुरो एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक ड्रग कार्टेल ऑफ द सन्स के लीडर हैं जो अमेरिका में कोकीन की सप्लाई करते हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तुरंत मियामी लाया गया और आज 6 जनवरी को वेनेजुएला में सत्ता का सन्नाटा है। वहाँ की मिलिट्री कंफ्यूज्ड है और सड़कों पर मदुरो के समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। सच्चाई और झूठ का खेल। एक तरफ भूख से परेशान वेनेजुएला के लोग, दूसरी तरफ तेल के कुएं अब इस पूरे मामले में। क्या सच है और क्या प्रोपेगेंडा? इसे समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया इसे लोकतंत्र की बहाली बता रहा है। ये सच है कि मदुरो के राज में वेनेजुएला की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। 80 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहाँ महंगाई इतनी है कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डी ले जानी पड़ती थी। तो उस नजरिए से कई लोग मदुरो के जाने से खुश हैं। हालांकि वहीं दबी हुई सच्चाई और सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। आलोचकों का कहना है कि अगर मदुरो सिर्फ एक तानाशाह होते और उनके पास तेल नहीं होता तो शायद अमेरिका इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये गिरफ्तारी तब हुई जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें और एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा था? इसे रिसास वॉर कहा जा रहा है। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। मदुरो का शासन क्रूर और भ्रष्ट था, ये एक फैक्ट है। लेकिन एक बैठे हुए राष्ट्रपति को किडनैप करके दूसरे देश ले जाना, ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक खतरनाक मिसाल है। इस घटना ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। रूस ने इसे डायरेक्ट अग्रेशन कहा है। याद रहे, वेनेजुएला में रूस ने भारी निवेश किया हुआ है और वहाँ उनके मिलिट्री एडवाइजर्स भी मौजूद थे। अगर रूस ने जवाबी कार्रवाई की तो हालात बिगड़ सकते हैं। लैटिन अमेरिका में डर का माहौल है। ब्राजील, कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देश डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर आज अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ ऐसा किया तो कल किसी भी ऐसे देश के साथ ऐसा हो सकता है जो अमेरिका की बात न माने। भारत के लिए चिंता की बात है और भारत के लिए ये खबर भी जरूरी है क्योंकि वेनेजुएला तेल का बड़ा सप्लायर बन सकता था। अब अगर वहाँ अमेरिका का कंट्रोल होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर नाचेंगे, जिसका सीधा असर आपकी पेट्रोल की टंकी और रसोई के बजट पर पड़ेगा। अंत में बात सिर्फ वेनेजुएला या निकोलस मदुरो की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जिससे दुनिया चलती है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। मदुरो एक अच्छे शासक नहीं थे, ये इतिहास भी मानेगा, लेकिन उन्हें हटाने का ये तरीका क्या सही था? सोचिए, अगर कल को कोई दूसरा शक्तिशाली देश किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अपराधी घोषित करके उठा ले जाए तो क्या हम उसे भी सही मानेंगे? क्या हम जंगल के कानून, लॉ ऑफ द जंगल की तरफ लौट रहे हैं? वेनेजुएला का भविष्य अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2026 की शुरुआत ने दुनिया को ये बता दिया है कि आने वाला दशक शांति वाला नहीं होने वाला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या मदुरो की गिरफ्तारी इंसाफ है या जबरदस्ती? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ रोहित। जय हिंद।